हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी। हाँ। सबको मेरा नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है छुआछूत। छुआछूत इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे वो भारतीय समाज में लंबे समय से व्याप्त है, जिसे हम अस्पृश्यता भी कहते हैं। जब हम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से छूना पसंद नहीं करते हैं या उसके द्वारा हम छुए जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उसे हम छुआछूत कहते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है। हमारे भारतीय कानून में और संविधान में भी इसकी रोकथाम की गई है। हमारे संविधान की धारा 17 में अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है और आईपीसी में भी इसके लिए दंड का प्रावधान है। पहले हम ये जानेंगे कि छुआछूत की जो समस्या है वो समाज में कैसे आई। अगर देखा जाए तो यह समस्या प्राचीन काल से ही है, या कहें कि मध्यकाल से। इसके बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जहां तक मेरा अध्ययन है, हमने ये पाया कि जब पहले के जमाने में जब एक वर्ग गंदे काम करता था तो उसे हम अछूत मानते थे। जैसे कि चमड़े का काम करना या मल की सफाई करना या और भी इसी तरह के काम करने वाले को हम अछूत मानते थे। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। वो ये है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मलिन रहता है, गंदे कार्य करता है, तो उसके पास जाने से संक्रमण का खतरा रहता है। जहां तक हमें लगता है कि ये परंपरा वहीं से आई। अब यहाँ पे जो बात आती है, हम जिस बारे में हम चर्चा करनी है वो है कि क्या छुआछूत को रोकना सरकार का दायित्व है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो वर्तमान में तो सरकार ने ये दायित्व अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकार की जगह समाज इस कार्य को करे तो ज्यादा उचित रहेगा। कारण यह है कि जब राज्य इस प्रथा को कानून के द्वारा या जबरन रोकेगा तो इससे सामाजिक तनाव फैलेगा और ये अच्छी बात नहीं है। तो समाज को ही इसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है। यहाँ पे दूसरा जो बिंदु है, क्या स्वतंत्रता के बाद आम तौर पर छुआछूत कोई प्रमुख समस्या है। मेरा इस पे मानना है कि वर्तमान समय में छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं है। हमें नहीं लगता कि छुआछूत अब रह गई है। हाँ, सरकार ने अभी इसके खिलाफ नियम बना रखे हैं,
क्योंकि अब आप समझ, मुझे लगता है कि जो कानून है उनको खत्म कर देना चाहिए। चौथा जो बिंदु है वो इसी बात को लेकर है कि क्या छुआछूत को आज भी किसी कानून की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि छुआछूत आज के समय में किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छुआछूत समाज से और अभी बात अपना सब बात यहाँ छूत मदन जी अपना मानना माइक बंद कर लीजिए, या तो फिर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपकी ना। क्या क्या छुआछूत का मानना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है? ये बात विचारणीय है कि क्या छुआछूत मानना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मेरा मानना है कि इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति किसी को छूना नहीं चाहता या उससे दूरी बनाकर रखना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, और इसके लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते कि तुम उस व्यक्ति से नजदीकी बनाओ। लेकिन यहाँ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति दुर्भावना से उससे दूरी बना रहा है। अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति से दुर्भावनावश दूरी बना रहा है तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। परंतु फिर से मेरा ये कहना है कि इसमें कानून का दखल नहीं होना चाहिए। जैसा कि 2020 में जब कोरोना फैला उस वक्त भी पूरे देश में छुआछूत की स्थिति बन चुकी थी और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे थे। उस वक्त सबका मौलिक अधिकार था कि वो किसी से भी अपने आप को छूने न दे। तो मेरा मानना है कि छुआछूत में भी यही बात है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति से टच नहीं करना है, उसके साथ नजदीकी नहीं बनानी है, तो हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, और अगर हम बाध्य करते हैं तो ये भी अपने आप में उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। एक इसमें जो अंतिम जो बिंदु है छुआछूत को समाप्त करने का, स्वामी दयानंद गांधी और श्री राम शर्मा का मार्ग अच्छा था अथवा भीमराव अंबेडकर और नेहरू का। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि छुआछूत को समाप्त करने के दो तरीके हैं। या तो राज्य उसे खत्म करे या समाज खत्म करे। अगर राज्य खत्म करता है तो इसके लिए वो कानून का निर्माण करेगा, कठोर दंड लगाएगा। या अगर समाज दूर करता है तो उसके लिए जागरूकता की और सामाजिक समरसता की आवश्यकता होगी। इसमें स्वामी दयानंद गांधी और श्री राम शर्मा जी का जो मार्ग था वो था सामाजिक जागरूकता और समरसता। उन्होंने इसी के माध्यम से लोगों के बीच में छुआछूत हटाने का प्रयास किया। परंतु गांधी और नेहरू का मार्ग जो था वो राज्य के द्वारा था। गांधी और नेहरू ने हर समस्या को राज्य के माध्यम से, कानून और संविधान के माध्यम से ही हल करने का प्रयास किया। मेरा मानना है कि जो हमारे
गांधी हुए या दयानंद हुए, उनका मार्ग अधिक प्रभावशाली रहा और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण होना चाहिए। गांधी और अम्बेडकर अम्बेडकर और नेहरू का जो मार्ग है वो सामाजिक तनाव को जन्म देगा। जैसे कि आज के समय में जो SC/ST एक्ट है वो इसी छुआछूत को समाप्त करने के लिए है, लेकिन आज के समय में छुआछूत तो समाप्त हो गया, लेकिन SC/ST एक्ट आज भी है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही इसका हल अगर निकाला जाए तो वो सही रहेगा। मैंने अपनी ओर से सारे बिंदुओं को विषय को रखा है। आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अब हम अनुरोध करते हैं कि जो हमारे साथी हैं वो अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। जी भैया मैं जी, थोड़ा सा जी बताइए मदन जी। सभी साथियों के लिए नमस्ते, प्रणाम। आज का विषय है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा रखा गया है। तो छुआछूत जब हमारे मतलब भारत जो है गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय छुआछूत मतलब छुआछूत की जो पीड़ा थी, अ, छुआछूत की जो पीड़ा थी उसको भीमराव अम्बेडकर ने बहुत मतलब अ, उस रास्ते से बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजरे थे। उनको तमाम अपमान सहना पड़ा भीमराव अम्बेडकर को अंग्रेजी शासनकाल में। अ, तो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए फिर भी धीरे धीरे मतलब आजादी के बाद सुधार हुआ, लेकिन आजादी के बाद इतना सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए। गांधी जी भी इस समस्या से ज्यादा ही परेशान थे। वो कहते थे कि यदि हरिजन के छू जाने से मंदिर का है कल्याण नहीं, तो मैं यही कहूंगा बस मंदिर में पत्थर है भगवान नहीं। तो इस तरह से गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने भी भरसक प्रयास किया छुआछूत मिटाने का, और ऋषि दयानंद ने भी मतलब भरसक प्रयास किया छुआछूत मिटाने का, लेकिन ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बरकरार थी। जो मतलब उच्च कोटि के मतलब ठाकुर यादव ठाकुर पंडित गुजर जो जैसे जो लोग थे, उनके मंदिरों पे हरिजन व्यक्ति न पहले जाता था और न आज जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या बनी हुई है। और कुआ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कुएं भी हरिजनों के अलग होते थे और दूसरी कास्ट के लोग सभी ये कुएं पे पानी पीते थे। जो मतलब हरिजन थे उनके कुएं अलग होते थे। आज भी हरिजन का कोई व्यक्ति ग्रामीण स्तर में न मंदिर में जाता है और न किसी के दूसरे के नल पर जो है पानी पी सकता है, उनकी व्यवस्था अलग होती है। तो हमारी जो छुआछूत की बीमारी है वो मतलब आज भी बरकरार बनी हुई है। और हम सब अगर नहीं जगे, छुआछूत में ही फंसे रहे कि ये जाटव है ये हरिजन है, तो हम जो हमारी संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि हम अगर छुआछूत की बीमारी मतलब इसमें मानते रहे, छुआछूत मानते रहे, लोगों से नफरत करते रहे, तो ये जो हमारे भाई हैं वो भी तो हिंदू हैं, चाहे वो हरिजन हैं, जाटव हैं, चमार हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर हम उनसे नफरत करेंगे तो वो इस्लाम धर्म कबूल करेंगे और बौद्ध धर्म कबूल करेंगे। तो इस तरह से हम लेकिन ये परिस्थिति आज भी बनी हुई है। हमारे तमाम भारत में संगठन है, आर्य समाज है, RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, तमाम ऐसे संगठन बने हुए हैं जो छुआछूत को मिटाने या तुले हुए हैं और सबको भाई भाई मतलब एकता का रास्ता फैला रहे हैं। अगर और कुछ मुसलमान जो चालाक मुसलमान हैं, उन्होंने दलित मुस्लिम एकता हिंदू मतलब मुस्लिम दलित एकता मंच बना रखे हैं, जिसमें जो हिंदू नफरत करते हैं उच्च कोटि के मतलब वो दलित भाई जो है वो उनकी मीटिंग में शामिल होते हैं, मंच पर बोलते हैं, मुसलमान उनको बढ़ावा देते हैं, उनका साथ देते हैं। तो इस तरह से हम अगर नफरत करते रहे
तो हमारे जो दलित भाई हैं, हरिजन हैं, चाहे जाटव हैं, चमार हैं, उनसे हम नफरत करते रहे तो निश्चित रूप से हमारी संख्या कम होगी, हिंदुत्व का पतन होगा। तो हमें जो है सबको मिलजुल कर, सबको साथ लेके चलना है। एक मतलब न तो छुआछूत जो हमारे अंदर समाई हुई है उसको निकालना है, हम सबसे समानता का व्यवहार करें, भाईचारे की भावना विकसित करें, तभी हमारी जो भारतीय संस्कृति है और अपना हिंदुत्व सुरक्षित सुरक्षित रह सकता है। आज भारत में गायत्री परिवार, आर्य समाज, आरएसएस, तमाम ऐसे संगठन लगे हुए हैं जो हिंदू एकता की बात करते हैं और धीरे धीरे हमें सफलता भी मिल रही है। बस इतना ही बोलूंगा। जी, धन्यवाद। विपुल जी, मैं इस पर थोड़ा बोलना चाह रहा था। देखिए, मुझे लगता है कि छुआछूत एक व्यवस्था बनाई गई थी। जिस समय बनाई गई थी उस समय मूल कारण रहा होगा असामाजिक लोगों का बहिष्कार करना। जब हम वर्णाश्रम व्यवस्था को देखते हैं तो वहां 4 वर्ण तो आ जाते हैं और शूद्रों को बहुत सारे लोगों ने अछूत कहकर प्रचारित कर दिया कि शूद्र भी अछूत थे, जबकि शूद्र जो है वह सवर्ण में आते हैं। सवर्ण का अर्थ होता है वर्ण के साथ, अर्थात जिसके पास वर्ण है वह सभी सवर्ण हो जाते हैं, और जो वर्णाश्रम व्यवस्था से बहिष्कृत है उसको अवर्ण कहते हैं, अर्थात उसके पास कोई वर्ण नहीं है। तो हम अवर्ण के अलावा या अति शूद्र जिसे कहा गया है, अति शूद्र के अलावा हम एक वर्ण और देखते हैं। 4 वर्ण तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं जिसे सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार किया गया। एक अति शूद्र कहा गया जिसे जो है अछूत बना दिया गया, और उसके अलावा एक हमें वर्ण और दिखाई देता है जिसे राक्षस वर्ण कहा गया है। राक्षस वर्ण का सीधे सीधे दुष्टों को, पापियों को, अपराधियों को कहा गया है। जैसे रावण को आप देखेंगे तो रावण वगैरह का जो है वर्ण आ जाएगा, वह राक्षस वर्ण में आ जाते हैं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो केवल 4 ही वर्ण हैं। प्राचीन समय में व्यक्ति को बहिष्कृत किया जाता था असामाजिक कार्य करने पर, और आज भी अगर आप देखेंगे, जैसे मैं अपने परिवार की बात करूं या आप अपने परिवार की बात करें, कोई भी बात करें, हमारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो अपनी मर्जी से बिना परिवार की सहमति के बिना कहीं शादी कर लेता है, या कोई लड़की लड़का भागकर शादी कर लेते हैं, तो उस परिस्थिति में जो परिवार वाले हैं उसका बहिष्कार कर देते हैं। एक तरह से कहते हैं संपत्ति में उसको अधिकार भी नहीं देते हैं। तो वहीं से जो है, जो बहिष्कार की जो हमारी परिधि खड़ी होती है कि व्यक्ति को दंड तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसे उसका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, उससे बोलचाल बंद कर सकते हैं। जैसे आज भी अगर मैं अपनी गली में बात करूं तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अवांछित कर्म कर दिया, या किसी ने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद उसके जो घर वाले हैं उसका विरोध करने की जगह उसका समर्थन करते हैं, तो जिसने मर्डर किया है उसका तो जो है उसको तो दंड मिलेगा, लेकिन जो परिवार वाले समर्थन कर रहे हैं उसका केवल सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है, या तो वो लोग भी विरोध करें। लेकिन जब वो अपराधी के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो वो अछूत हो जाते हैं। मुझे लगता है अछूतों की ये परंपरा जो है, आज भारत में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शोषित, वंचित तो दलित तो अछूत नहीं है, लेकिन आज भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वह अछूतों के समान हो गई है। आज मुसलमानों को न कोई दुकान देना चाहता है, न उन्हें किराए पर रखना चाहता है, न उनसे फल सब्जी खरीदना चाहता है। अर्थात उनका आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर स्तर पर बहिष्कार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कम से कम समाज व्यवस्था में लोग सामान्यतः मुसलमानों से वस्तु लेने से बचते हैं कि कहीं वो थूका हुआ ना हो या फिर कुछ मिलाया हुआ ना हो। लोगों के मन में ये एक भावना आ रही है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में भारत का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं एक नया अछूतों का वर्ग खड़ा हो जाएगा। ये कह पाना कठिन है कि भारत में ये परिपाटी कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई। कुछ लोग वैदिक काल से बताते हैं, तो वैदिक काल में मुझे कम से कम रामायण आदि धर्म ग्रंथों में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है।
कहीं कुछ प्रक्षिप्तियां दिखती हैं, मिलावटें दिखती हैं, जिनको अगर तर्क की कसौटी पर देखा जाए तो वो भी सिद्ध नहीं होती हैं। एक दिन श्रीकांत जी ने परशुराम जी का और कर्ण का उदाहरण लिया। मेरी समझ में नहीं आता है परशुराम जी कहाँ त्रेता में और कहाँ कर्ण जो है वह द्वापर में। और मान लीजिए कि उसमें भी वर्णन मिलता है द्वापर में, तो फिर वो तो सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वह प्रक्षिप्ति है, मिलावट है या विज्ञान के विरुद्ध है। भला कोई व्यक्ति कैसे हजारों वर्षों तक एक जो है उससे युग से दूसरे युग में चले आता है। और हम लोगों ने काल्पनिक कथाएं गढ़ दी हैं कि वो सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं, चारों युगों में हैं, चिरंजीवी बने हुए हैं, हमारे मंदिर के मंदिर टूटते चले गए और वो लोग आज भी जो है बैठे हुए हैं। तो मुझे तो देख के लगता है कि जब हम परशुराम जी का देखते हैं युग और कर्ण का युग देखते हैं तो बहुत अंतर दिखाई देता है। एक छुआछूत की बात आती है द्रोणाचार्य में, एकलव्य में। वहां भी देखते हैं तो द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में केवल और केवल क्षत्रियों को शिक्षा दी, शूद्र को शिक्षा नहीं दी। बड़े मजे की बात है कि द्रोणाचार्य शूद्र को शिक्षा ना दे तो द्रोणाचार्य शूद्र विरोधी हो जाते हैं। वही द्रोणाचार्य अपने पूरे जीवन में किसी ब्राह्मण और वैश्य को शिक्षा नहीं देते हैं तो वो ब्राह्मण विरोधी नहीं होते हैं, तब वो ब्राह्मणवादी हो जाते हैं। तो इसका ये अर्थ है कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारत में देखा एक वर्ण को टारगेट किए बिना हम क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी भी निकल करके आती हैं कि ये वैदिक काल में नहीं रहा था तो ये जो है 3000 वर्षों से ये परिपाटी चली आई। वास्तव में अगर बुद्ध के कार्य को देखा जाए तो बुद्ध के विषय में कहा जाता है उन्होंने इस पर बहुत अधिक काम किया। लेकिन जब मैं बुद्ध की पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं त्रिपिटक पढ़ता हूँ, मैं धम्मपद पढ़ता हूँ, तो मुझे तो बुद्ध भी पूरी तरह से ब्राह्मणवादी दिखाई देते हैं। बुद्ध ने अपनी पुस्तक धम्मपद में जो चैप्टर लिखे हैं वहां पूरा का पूरा एक चैप्टर उन्होंने लिखा है यमक भोगो है, ब्राह्मण भोगो है। तो वो तो लगातार जो है मुझे सबसे बड़ी ब्राह्मणवादी दिखाई देते हैं। अर्थात छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता वो कहां से शुरू हुई है, किस कालखंड से, इसको कह पाना बड़ा कठिन है। अगर हम 3000 वर्ष के इतिहास में भी जाते हैं तो वहां पर जो राजवंश की परंपराएं हैं, उन राजवंश की परंपराओं में भी आप देखेंगे तो चाहे मौर्य वंश हो, चालुक्य वंश हो, चोल वंश हो, गुप्त वंश हो, इनका शासनकाल सभी का 300-300 वर्ष, 400 वर्ष जो है सबका रहा है, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। और ये वही लोग हैं जो इस देश में शासक थे और इन्हीं को बता दिया जाता है कि ये अनटचेबल थे। इस पर मुझे एक बात ध्यान आती है जो कुछ दिन पहले जो है ज्ञानेंद्र जी ने रखी थी कि भारत की 45 ट्रिलियन की जो जीडीपी है वो अंग्रेज लूट करके ले गए। ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी है वह भारत में किन लोगों के पास थी, सारा उत्पादन किन लोगों के पास से होता था। तो जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत में जब कंपनी शासन आया तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं है इस भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित लोगों के रोजगार को छीनने का प्रयास किया। कंपनी रूल का मतलब ही यही है, जहां पर उन्होंने एक तरह से औद्योगिक क्रांति की और औद्योगिक क्रांति के नाम पर भारत में बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया गया। इस बात से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये समस्या भारतीय समाज में है नहीं। वास्तव में छुआछूत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं अपने गांव में जाता हूं, आज भी देखता हूं ऐसी व्यवस्था है। वहां पर आप देखेंगे तो जो SC ST OBC में या बहुत सारे वर्ण हैं, मुझे दिखाई देता है कि उनके साथ जो है कोई बैठता नहीं है, उन्हें गिलास में पानी नहीं देता है। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बातें आती हैं वो बिल्कुल सही रही होंगी, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूं कि गांव में छुआछूत भी है लेकिन आपस में द्वेष किसी का नहीं है। और सारे के सारे सवर्ण भी देखता हूं वो भी जो है अवर्णों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अर्थात ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें उसकी आवश्यकता ना हो और आर्थिक रूप से भी मदद नहीं करते हैं। लेकिन बात आती है जब सम्मान की बात आती है तो मुझे लगता है कि सम्मान वास्तव में केवल कुछ वर्गों तक सीमित रखा गया। तो ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जब आप 3000 साल, 5000 साल वैदिक काल का आकलन करेंगे कि ये अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ कि 300 साल पहले शुरू हुआ, इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन एक बात स्पष्ट दिखाई देता है कि ये भारत में कभी न कभी यह परंपरा तो शुरू हुई। उसी का कारण है कि महर्षि दयानंद सरस्वती को काम करना पड़ा, गांधी जी को काम करना पड़ा। लेकिन ये सारी समस्या भारत की सामाजिक समस्या थी, संवैधानिक समस्या नहीं थी।
सामाजिक समस्या का सामाजिक समाधान और संवैधानिक समस्या का संवैधानिक समाधान होना चाहिए। जब भी किसी सामाजिक समस्या को संवैधानिक समस्या बनाया जाता है तो वो समस्या तो कम सुलझती है, उसका जो है लाभ अधिक लिया जाता है। जैसे आज भारत की बात की जाए, वर्तमान में छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता यह समाज में कम हो रही है। दूसरी तरफ आप उसी को देखेंगे तो राजनीति में बढ़ रही है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि समाज में अगर कम हो तो राजनीति में भी कम हो। लेकिन राजनीति अब इसे खत्म नहीं होना देना चाहती है, क्योंकि उनकी जो वोट बैंक है, पॉलिटिक्स है, वह पूरी उसी पर चल रही है। अभी मदन जी ने जो जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया, तो सुंदरकांड में दोहा नंबर 12 के बाद जो सबसे पहली पंक्ति आती है, वहां यही आती है, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। वहां हनुमान जी को हरिजन कह करके संबोधित किया गया, और गांधी जी ने तो बहुत बाद में इस शब्द का प्रयोग किया है। वहां भी उसे अस्पृश्य नहीं माना गया है। जब दलित शब्द की बात आती है तो दलित शब्द 1881 में जो है वह सबसे पहले ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रयोग किया गया। उससे पहले 1831 के आसपास ये मोल्थस नामक डिक्शनरी में मिलता है। उससे पहले भारत के इतिहास में कहीं दलित शब्द नहीं मिलता है। अगर जो शब्द मिलते हैं तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र और उसके अलावा जो है एक वर्ण राक्षस वर्ण माना जाता है। लेकिन ये चार वर्ण ही मुख्य माने गए हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो इतिहास में इतना कुछ कन्फ्लिक्ट है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसे आप वेरीफाई करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मतलब उसमें से कितना सत्य है कितना झूठ है, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाया जा सकता है, कुछ प्रक्षिप्तियां भी हो सकती हैं हमारा जो कम्युनिस्टों के द्वारा या विदेशी शक्तियों के द्वारा इतिहास मिलाया गया। कुछ द्वेष भावना भी मुझे दिखाई देती है कि जिन लोगों को कन्वर्जन कराना है, उन लोगों के को सबसे पहले इस देश में जो जनरल कैटेगरी है उसको टारगेट करना है। अगर आप किसी के अंदर हीन भावना नहीं भर पाएंगे तो आप धर्मांतरण भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हमारी भी समस्या है कि हम लोग जो है इस समस्या को लंबे समय तक हम लोगों ने बनाए रखा। तो इसका कुछ स्पष्ट रूप से मैं देखता हूं तो बहुत घालमेल नजर आता है। कहीं आप उन्हें शोषित घोषित करते हैं, कहीं उन्हें आप शासक दिखाते हैं, कहीं दिखता है कि वो दीनहीन थे, कहीं दिखता है कि सारे उद्योग धंधे उन्हीं के पास से सब अंग्रेज लूट करके ले गए। कुछ वैदिक काल से दिखाते हैं, वहां भी दिखता है कि हिरण्य धनु का पुत्र वो शासक का पुत्र दिखाई देता है। कुछ परशुराम कर्ण जी की कहानियां जोड़ देते हैं जो बिल्कुल अलग अलग कालखंडों में दिखाई देती है। तो इतना कंफ्यूजन है सब, मुझे लगता है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखा है तो ये लगभग लगभग जब खत्म होने की तरफ है, तब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि राजनीति इसे जिंदा क्यों रखना चाहती है। तो वहां एक चीज दिखाई देता है कि सामाजिक समस्या का संवैधानिक समाधान केवल और केवल राजनीतिक लाभ और वोट बैंक का कारण बनता है। वो समस्या तो जन जागृति से अपने आप सुलझ जाती है। जी धन्यवाद। अन्य कोई साथी हेलो अपनी बात करना चाहेंगे? हेलो। जी बताइए श्रीकांत जी। देखिए, पहले तो डाइजेस्टेबल कुछ बोलता हूँ कि आप लोग को पच जाए। तो पचने वाली बात ये है कि पब्लिक प्लेस में आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे को छू रहा है, मेरे से सट रहा है। आप पब्लिक प्लेस छोड़कर अगर अपने घर में आप हैं तो आप किसको छुएंगे और किसको नहीं छुएंगे, ये मामला अस्पृश्यता का नहीं है। इसमें दूसरा है जो म्लेच्छ, कौन म्लेच्छ है, किसको नहीं छूने का है, किसको मना करते हैं हमारे ग्रंथ की ये म्लेच्छ है। तो म्लेच्छ कौन कौन आता है? कृतज्ञ म्लेच्छ में आता है, जो किए गए उपकार का प्रतिफल देने से भाग जाए, वो भी म्लेच्छ है। म्लेच्छ मतलब सुबह में शौच क्रिया से निवृत्त नहीं हुआ है, तो वो भी म्लेच्छ है। अब जो सांध्य कीर्तन करता है, सांध्य कीर्तन मतलब सांझी घन का कीर्तन मत समझ लीजिएगा। सांध्य कीर्तन एक है, वो सुबह शाम जो करते रहता है, वो म्लेच्छ को टच नहीं करेगा। आप भी जगजीवनो राम म्लेच्छ से नहीं सटेंगे। और जो लोग जो जिसको 5 दिन से स्नान नहीं किया है, सड़क पर धूल फाक रहा है, कुत्तों के साथ लड़ रहा है रोटी के लिए,
उससे कौन नहीं सटेगा, वो जात पर नहीं जानेगा। ये तो हो गई डाइजेस्टेबल। अब थोड़ा सा नॉन डाइजेस्टेबल बोल देता हूँ। काहे कि आपको वो क्या परशुराम से दिक्कत हो रहा है, परशुराम से मत दिक्कत हो। ये परशुराम में 6 नंबर पर परशुराम अवतार आता है। और ये मैं नहीं कर, श्रीमद् भागवत कथा कहता है, उसके पास पूरा पिरामिड है, पूरा हिंदुत्व का पिरामिड में कहीं भी 9 दिन का कथा सुन लीजिए। 9 दिन का नहीं सुन सकते हैं तो 700-800 रुपया उसका दाम है। बाजार से मांग करके पढ़ सकते हैं या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है, यज्ञ कथा जो यज्ञ के तरह तौर पर करता है लोग, तो उसमें इसका परशुरामा अवतार को 3-3 अवतारों से जोड़ करके देखा जाता है। जैसे जो कृष्ण महाराज के बाद सुदर्शन चक्र है, वो परशुराम महाराज का ही है महाराज जी। आप समझिए, आप गलतफहमी मत रहिए कि सुदर्शन चक्र कहीं से दूसरे संदीपन महाराज के यहाँ से वो लाए थे। वो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को उन्होंने दिया, योग्य आदमी को दिया उन्होंने। और कर्ण को कुछ नहीं किया। कर्ण को कहा कि जाओ, तुमको अंतिम टाइम में मेरे बताए हुए काम नहीं आएंगे। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, यह महाभारत में पर्व है और श्रीमद् भागवत कथा में यह पर्व है, जिसमें 9 अवतारों के बारे में विवरण दिया गया है। और अंतिम बात और सबसे अपच्य जो नहीं पचेगा, भारत में जितने भी मूवमेंट हुए हैं, एक परशुरामा अवतार को छोड़ करके सारे अवतार जितने हमारे 9-10 है, बुद्ध को लेकर के, बुद्ध और जैन को लेकर के 10 हो जाता है। तो इतने अवतार जो हुए हैं, सारे अवतार परशुरामा अवतार को छोड़ करके ब्राह्मणों के विरुद्ध लड़े गए। ब्राह्मण ही यहाँ समस्या है भारत में। आज देखो भाई, गुस्सा नहीं होने का मैं किताब से बोल रहा हूँ। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। मैं पक्का का पक्का बता देता हूँ। 1982 में मैं आरएसएस ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए गुस्सा नहीं होने का। जितने यहाँ भारत में अवतार हुए हैं, सब ब्राह्मणत्व के विरुद्ध में हुए हैं। अब शुंग वंश भी आता है, ब्राह्मणेतर है। शुंग वंश ने बहुत बड़ा वो किया, मूवमेंट लाया, बहुत बड़ा चेंज भारत में लाया। तो मैं ब्राह्मणों के ये विरुद्ध में नहीं लेने का है डायलॉग। लेकिन जहाँ रूढ़िवाद पैदा होता है, जहाँ जहाँ दबाने का बात आता है, किसी को कौन दबाएगा, वहाँ सारे मूवमेंट जितने हुए हैं, जो सिग्निफिकेंट है, जिसकी जिसकी इंस्टीट्यूट है, जो दर्ज है, वो 9 अवतार जो है, वो ब्राह्मणों के विरुद्ध भी है, परशुरामा अवतार को छोड़ करके। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं कहाँ से उठा कर लाया। थैंक यू। सुनील देव जी कुछ जी आचार्य जी। आप बताइए। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जो छुआछूत की बात चल रही है, काफी अच्छा प्रसंग रखा था, लेकिन मैं तो बड़ा दुखी हो जाता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत थोड़ी कमी है, समस्या है कि यदि हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं और ग्रंथों के स्वाध्याय करने के बाद एक बात आदरणीय श्रीकांत जी ने बोली थी कि 9 अवतार ब्राह्मणों के विरुद्ध में हुए हैं। यदि यही बात आज समाज में खुले मंच से बोली जाए तो हिंदू समाज की क्या दुर्दशा होगी। दूसरी बात एक और आती है कि ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने 36 बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन कर दिया। अब ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है
कि उस समय राम भी थे, दशरथ का पूरा कुल था, इक्ष्वाकु वंश का पूरा कुल मिलता है। तो बड़ी, अब मैं उस व्यवस्था में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ बोलूंगा उस पर। एक बात जरूर कहूंगा, जो केवल पुराणों के मानने वाले लोग हैं, वो पुराणों के एक छोटे से कम्युनिस्ट और वामपंथियों से तो क्या वो शास्त्रार्थ करेंगे, वो हिंदुओं में भी जो अन्य मान्यताएं हैं, जैसे बौद्ध मान्यता है या अन्य मान्यता है, उनसे भी नहीं जीतेंगे। 5 मिनट में वो धाराशाही कर देंगे। दूसरी एक चीज आती है, जहां भागवत ग्रंथ की बात कही थी, भागवत की मैं खुद कथा करता हूं और भागवत को बहुत अच्छे से मैंने कई बार रिपीट किया है। मैं खुद अपना सिर पकड़ के कई बार बैठ गया हूं कि ये महापुरुषों के विषय में ऐसा क्या लिख दिया जाता है, क्यों लिख दिया गया है। जब हम उसको थोड़ा समझे नहीं या जाने नहीं, मैं उसकी बात थोड़ी नहीं कहूंगा कि क्षत्रियों का वंश ब्राह्मणों का वंश कैसे कहां से चला है, आप भागवत में खूब अच्छे से देख सकते हो। और प्राचीन परंपरा के अंतर्गत बहुत सारे क्षत्रिय ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मण के क्षत्रिय बने हुए हैं, और ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय पैदा हुए हैं, क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण पड़े हुए हैं। पेज नंबर दे दूंगा, अध्याय नंबर दे दूंगा, और 12 स्कंद है, स्कंद नंबर दे दूंगा, श्लोक नंबर दे दूंगा। दूसरी, अब मैं थोड़ी आज की व्यवस्था पर आता हूं। छुआछूत को हम दो स्थिति से देखें। राजनीतिक जहां महत्वाकांक्षा जिन व्यक्ति के अंदर है, और जो जातिवाद के नाम पर आज अपनी मंचों को सजाते हैं और ऐसा कहते हैं कि हम हजारों सालों से, लाखों वर्षों से या सैकड़ों वर्षों से हम दबे कुचले रहे हैं, हमें दबाया गया है। तो एक चीज बड़ी अच्छी वहां मिलती है कि इसको केवल इस तरह से देख सकते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो महापुरुष रहे, जैसे अंबेडकर जी का ही लीजिए, किसने रोका अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए? वो तो पढ़े, संघर्ष किया। उनके पिताजी सेना में जो है अधिकारी रैंक में थे, अंग्रेजी सेना के, अंग्रेज के समय। दूसरी बात ये, ज्योतिबा फूले को आप देखेंगे और सावित्री बाई को देखेंगे, उन्होंने भी संघर्ष किया है और समाज से लड़े हैं। तो ये देखा जा सकते तो सरासर एक राजनीतिक मंच बने हुए हैं। लेकिन मैं इस समय की व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी ब्राह्मण स्वभाव है, जो जाति से बन गया है, मैं भी उसी कुल में, उसी परंपरा में वही कार्य कर रहा हूं, वही व्यवस्थाएं हैं, दोनों तरह से कर रहा हूं। वैदिक मार्गी भी हूं और जो आज की समस्या है उस पौराणिक मार्गी से समाधान निकालता हूं। तब मैं देखता हूं उसमें कि आज भी, अभी एक घटना जो है वो हुई थी मध्य प्रदेश में। कोई हरिजन समाज के व्यक्ति जो है वो बारात लेकर के जा रहे थे, तो लड़का जो है मंदिर पर गया, उसको पुजारी ने नहीं चढ़ने दिया। ये क्या है? यदि समाज में आज भी इतना ही भेदभाव है, और मैं समझता हूं इसको हम दो चीजों में देखें। यदि मैं किसी के गिलास का पानी नहीं पीता, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं नहीं पीता, इसमें सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैं विवाह अपनी स्वेच्छा से अपने वर्ण में या स्वकर्म अर्थात गुणकर्म स्वभाव के अनुसार करता हूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता है, मैं किसमें विवाह करूं इस पर कोई कानून बाध्य नहीं कर सकता। न कोई संवैधानिक व्यवस्था, न धार्मिक व्यवस्था इसको बाध्य कर सकती। लेकिन जब किसी को शूद्र के लिए, जो हम कहते हैं अछूत जाति कहते हैं, निम्न जाति कहते हैं, छोटी जाति कहते हैं, इनको मंदिरों में से जाने से रोका जाता है, वो मंदिर तो समाज का बनाया हुआ है, वहां पर तो मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। केवल यहीं से छुआछूत का एक प्रावधान। और वो वीडियो वायरल हुआ, अभी आप देखेंगे उसको, तो वो जाकर के मुस्लिम के एक मजार पर, वहीं पास में मजार थी, उस पर जाकर चला गया, आप नहीं चढ़ने देंगे, मजार पर बैठ गया। इतिहास थोड़ा उठा करके देखिए, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। कश्मीर की जो समस्या थी, केरल की जो समस्या थी, वो किसके कारण थी? वो यही थी कि इनको हम अपने धर्म में यदि बदल लेते तो ये किस उसमें व्यवस्था में जाएंगे, क्या जाएंगे, जो कि मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं। कश्मीर में एक मुस्लिम महिला थी, राजकुमारी, उसके साथ में एक राजकुमार विवाह, वो प्रेम करते थे, और विवाह यानी उसको, मुस्लिम को लड़की के लिए हिंदू नहीं बनाया गया, और वो पूरा परिवार तैयार था। लेकिन केवल जो पोपों के द्वारा, मैं ब्राह्मण शब्द प्रयोग नहीं करता और पंडित शब्द प्रयोग नहीं करता, क्योंकि ये शास्त्रिक शब्द हैं,
लेकिन मैं यहाँ पर पोप और ठग जो है वो शब्द उपयोग यूज करता हूं। उसको उन लोगों ने उस व्यक्ति के लिए कहा, नहीं ये तो मतलब, और उसके बाद में वही राजकुमार जो है जाकर के मुस्लिम धर्म को अपना लेता है और इतने हिंदुओं को वहां काटता है, इतने हिंदुओं को काटता है कि पूरे भौगोलिक स्थिति बदल देता है। एक बात मैं और कहूंगा, जहां तक हमारी अपनी थोड़ी जो आज की वर्तमान स्थिति में जो समझ है, आज भी हम बहुत बड़े बड़े कथावाचकों को बैठे हुए सुन लेंगे जो समाज को तोड़ते हैं, समाज को बरगलाते हैं। आप सुनिए, रामभद्राचार्य के लिए उन्होंने ब्राह्मणों में भी नीच और ऊंच बना दिए थे, और ऐसी कई जातियों के नाम लिए थे कि ये ब्राह्मण नीच है, ये ऊंच है। किस समाज को हम जोड़ने की बात करते हैं। दूसरी एक बात यह है, जहां महर्षि स्वामी दयानंद का नाम आए तो जितने भी आप महापुरुष देखेंगे, लगभग पिछले 200 सालों में या 150 वर्षों में या 100 वर्षों में, यदि महर्षि स्वामी दयानंद की बात आती है वहां वो लोग चुप हो जाते हैं। महर्षि अरविंद योगी से पूछा गया तो कहते हैं भारत के क्या विश्व की पूरी हिमालय की श्रृंखला को देखा जाए और हिमालय की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी अगर कोई दिखाई दे तो उस पर महर्षि थोड़ा स्वामी शॉर्ट दयानंद खड़े करिए हुए दिखाई देते हैं। सुनील देव जी, कुछ शॉर्ट करिए अब। जी जी बस, तो उस पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। गांधी जी को आप देख लीजिए क्या बोलते हैं मदन मोहन मालवीय जी के लिए, तो वो तो एक अतुलनीय व्यक्ति थे, व्यक्तित्व था। उन्होंने केवल समाज पर काम नहीं किया था, बल्कि भारत के प्राचीन व्यवस्था को पुनः उन्होंने जो है स्थापित किया और कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की यदि कोई मानव जाति शांति या व्यवस्थित रूप से रह सकती है तो केवल वेदों का एक आधार होगा, क्योंकि वेद केवल मनुर्भवा मनुष्य बन इसकी शिक्षा देता है, वो हिंदू मुसलमान शिक्षे इनकी शिक्षा नहीं देता। बाकी अन्य जो ग्रंथ हमारे जितने भी है वो सब, तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो छुआछूत की बात है इसको दो दृष्टि पे हम देख सकते हैं। जहां राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग जो हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं आज की डेट में, और अपनी मंचों को सजा करके सरकार की जो जो एक पद्धति है दलित और शूद्र, इसको वो बिल्कुल राजनीतिक है। लेकिन हमारे समाज के लोग भी आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो इस तरह की भावना जो है रखते हैं कि पूजा दान तो ले लेंगे उनसे, लेकिन फिर उस पूजा में उनको सम्मिलित नहीं करेंगे। क्योंकि मैं इस कार्य में रहा हूं, कर रहा हूं, तो मुझे अनुभव बहुत ज्यादा है इस चीज का। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी धन्यवाद। बताइए और लोग। बाबा नमस्कार। नमस्कार भाई, बताइए। बाबा देखिए, कल्पनावाद और रूढ़िवाद ये जन्म ले लेता है शिक्षक या अध्यापक या टीचर, इसके जरिए जो है समाज में ठगी करने लगते, जिन्हें हम ब्राह्मण भी कहते। और इन्हीं लोगों के विरुद्ध में सारे अवतार हुए, चाहे वो परशुराम अवतार हो या कोई भी अवतार हो, सभी अवतार इन जमी जमाई धारणाओं के खिलाफ ही हुए और उन्होंने एक नई व्यवस्था दिया है समाज में। सीधे सीधे लिखा हुआ है हमारे धर्म शास्त्रों में कि जल देव हैं, वृक्ष देव हैं। अब लोग कल्पना कर लेंगे कि आदमी जो अच्छा करे वो देव है, जो बुरा करे वो राक्षस है। तो इन्हीं कल्पनावादियों से जो है समस्या है, ये ठगी का रूप ले लेते हैं समाज में। राक्षस माया के रूप में वर्णित हैं हमारे शास्त्रों में। प्लास्टिक एक राक्षस होने का प्रतीक है जो अमरता के करीब है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे समझा और समझाया जा सके, यह प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। लेकिन इसको ना दिखा करके तमाम बातें कल्पनाएं की जाएंगी जिससे समाज में भ्रांति फैले। अछूत एक व्यवस्था थी भारतीय संस्कृति की, जिसको समाज से निकाल दिया जाता था उसको अछूत कहा जाता था। समाज से निकालने का वही निकाल पाएगा किसी को जिसको समाज में अधिकार प्राप्त होगा। समाज में सिर्फ राजा के पास अधिकार प्राप्त होता। राजा दूसरे राजा को अपने निष्कंटक राज्य के लिए समाज से बाहर कर देता था। एक राजा दूसरे राजा को जब जीत लेता था
हमारे यहाँ लखनऊ में राजा बिजली पासी का किला है, जो यह बताता है कि यह पासियों का राज था। इसमें किसी प्रमाण, किसी साक्ष्य, किसी कल्पना, किसी तर्क वितर्क का कोई मतलब नहीं। राजभर राज्य अमेठी से लेके बहराइच तक उनके महल हैं। निषाद राज बनारस में तक है। इसमें क्या ऐसा है जो प्रमाणित किया जाए? आंखें खोलिए, देखिए, वो राजा थे। जब वो हार गए, हमारे यहाँ जितने भी जमींदार हैं सब राजस्थान के ठाकुर हैं, उनके गोत्र पूछिए तो वही निकलते हैं। मुगल काल में वो मुगलों की तरफ से लड़े और उन्होंने सत्ता बिहार तक जो है कब्जा किया, और जो लोग सत्ता पे काबिज थे उन्हें अछूत करा दिया गया, समाज से बाहर कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई का बेटा इसी समाज में दूध के लिए तड़प मर गया, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो राजाज्ञा का पालन करते हैं, राजा का सम्मान करते हैं। हम अपना जान झंझट में नहीं डालते। हम सोचते हैं अगर 20 लोगों के परेशान होने से 80 लोग सुव्यवस्थित जीवन जी सकते हैं तो ठीक है, 20 लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। और राजा राजाओं की लड़ाई में हमारा समाज इन्वॉल्व नहीं होता है, न वैश्य होता है, न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है। इस तरह की हमारी व्यवस्था थी। इसमें किसी भी तर्क वितर्क की कोई जरूरत नहीं, सब स्पष्ट दिखता है। जितने भी दलित हैं सब कभी न कभी राजा थे। बनाए गए मंदिर सब उनकी कला के प्रतीक, बनाए गए महल उनकी कला के प्रतीक। लेकिन हमारी धारणाएं ऐसी हैं जो आज भी दिखती है। आज लोकतंत्र आ गया है, लेकिन हम राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल का, मोदी का एक राजा की तरह महिमा मंडन करते हैं कि इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर ये अच्छाई है। हम उनकी वर्णन ही राजा की तरह करते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि ये लोकतंत्र के तरीके से कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। हमें लोकतंत्र आया ही नहीं। हम आज भी राज सत्ता को मानते हैं। इस देश में सूर्यवंशम जैसी पिक्चरें 45 बार आदमी देख लेता है, उसे राजा इतना पसंद है। हमारे राजा थे ही इतने अच्छे, जो हमारे जीन्स में आ गया है। हम राजाओं से अपने घृणा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग से राजा निकल नहीं रहे। हम लोकतंत्र में भी उनके प्रतिरूप को ही देख रहे हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं वो राजा नहीं है। वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हमको बांट कर कैसे वोट लिया जा रहा है, उसको हमें भली भांति समझना पड़ेगा। और ये स्मार्ट तरीका है राज सत्ता पाने का, समाज को बांट करके सत्ता प्राप्त करना। तलवारों के जोर पे अब सत्ता नहीं मिल रही। इसे समझ करके हमें अपना सत्ता भी बनाए रखना है, चुनना है, और समाज को भी बचाए रखना है। छुआछूत जैसी समस्या कोई सामाजिक समस्या नहीं रही है, लेकिन अगर हमारी समझ ना हो तो हम अपनी ही तलवार से अपना गला काट सकते। ब्राह्मणों में कहाँ दम था जी, कब वो किसी को समाज से बाहर कर सके? राजाओं में दम था, उन्होंने समाज से बाहर किया। और आज भी जो राजा हैं वही कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, अन्य कोई? राजेश प्रजापति जी बताइए। जी भैया, सभी को मेरा प्रणाम, मुनि जी को प्रणाम। मैं इसके संबंध में भाई अपने को लेकर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बचपन से लेके मेरा अभी तक जो उम्र हुआ, इसमें मेरा जो अनुभव है उस बात को मैं रख रहा हूँ। मैं आज भी कई लोगों में देखता हूँ कि छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन कई स्थानों पर आज भी देखता हूँ कि छुआछूत का स्तर है। लेकिन यह भी मैं देख रहा हूँ कि बचपन से लेके अभी तक के समय में छुआछूत की स्थिति तेजी से घटी है। जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते जा गया, वैसा वैसा मैं देखा कि छुआछूत घटता चला गया। आज तो देख रहा हूँ एकदम कम हो गया। लेकिन अभी भी मेरा संपर्क गांव गांव में रहता है। अगल बगल के गांव में मैं जाता हूँ, कभी जब भी कुछ काम पड़ता है तो
तो वहां पर भी कुछ गांव में तो देखता हूँ कि छुआछूत बहुत घट गया है, नाम मात्र का है। लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट अंतर ब्राह्मणों के बीच में, क्षत्रियों के बीच में, वैश्यों के बीच में, शूद्रों के बीच में दिखता है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में कम दिखता है, वैश्य के बीच में भी कम दिखता है। लेकिन ब्राह्मण और शूद्र का बात जहाँ आता है, जैसे एससी का बात आता है, वहां आज भी दिखता है। जिसे मेरे विचार से इसको समाज का कर्तव्य है कि इसको रोके, और कर रहा है। ऐसा बात नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ लिख जा रहे हैं, अच्छे पदों पर आ जा रहे हैं, पूरा बाहर की दुनिया में घूम फिर ले रहे हैं, वो जब गांव आ रहे हैं तो उनका जो छुआछूत की भावना है वो जीरो हो जा रही है। लेकिन उन्हीं के फैमिली, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो गांव में ही रहे हैं, वो बाहर ज्यादा नहीं घूमे हैं, उनमें भावना अभी भी है। अभी भी वो ब्राह्मण और शूद्र के बीच में भेद चलता है, ये बात है। और बहुत ऐसे भी मेरे को मिलते हैं जो ब्राह्मण हैं और शूद्र को जीवन भर साथ में रखे हैं और उनके साथ कोई भेद नहीं रखे, और बल्कि ब्राह्मण या क्षत्रिय आपस में लड़ जा रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ वैश्य या शूद्र जब उनके सानिध्य में रहता है, उनका जैसे खेत में काम करना या उनके साथ व्यवसाय करना या और भी कोई रोजगार करना या नौकरी करना, तो उनके साथ बहुत सामंजस्य से रहते हैं। बहुत लोग को मैं कोई भेद देखा ही नहीं। लेकिन कुछ हैं भाई कि करते हैं। एक घट रहा है, ये बात स्पष्ट है। क्या छुआछूत को रोकने के लिए आज भी किसी कानून की जरूरत है? तो मेरे को तो भले ही कोई कहे कि भाई आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा विचार है कि आरक्षण का ही देन है कि बड़े बड़े कुर्सियों पर एसटी एससी बैठे, ओबीसी, और उनके जब उस कुर्सी पर बैठे, ज्यादा पैसा कमाए, उनका विलासी सुख सुविधाएं बढ़ा, तो उनको जनरल लोग भी सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और सम्मान देने लगे, और उनके साथ छुआछूत की भावना समाप्त हो गई। तो आरक्षण भी, छुआछूत को घटाने में आरक्षण का बहुत बड़ा रोल है। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी सभी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरे को भी सुनने में ठीक लग रहा है, और सभी की विचारधारा से मैं संतुष्ट हूँ। बस अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जी, जी कुछ रखना चाह रहे हैं? जी, मैं बोलना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार। ठीक है, एक नैरेटिव जो पूरे समाज में फैला हुआ है, उसी नैरेटिव पे सभी अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ लोग इसलिए उस नैरेटिव को रख रहे हैं कि उनके पास कोई और कहने की बातें नहीं है, तो सारा मुद्दा ब्राह्मणों को ठिकरे फोड़ दिया जा रहा है। तो ठीक है, ये सब चलता रहता है, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक अम्बेडकर ने जो है, अम्बेडकर ने 1932 में एक लोथियन समिति को जो है एक रिपोर्ट सौंपी थी। तो आज हम जिनको चमार कहते हैं या हमारे यहाँ कोरी कहा जाता है, तो उन्होंने उस समिति को बताया था कि इसमें भी आधे लोग सछूत हैं और आधे लोग अछूत। अगर ब्राह्मणों के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है तो ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया होगा? और दूसरी बात, 1932 के समय में, हालांकि ये सब सारी चीजें जो है ईसाई दस्युओं ने बनाई हैं, मैं आदरणीय पौंजे जी की बात से अपने को जोड़ रहा हूँ कि 1850 के बाद जब एक बीमारी आती है, 1850 के बाद जो है, जिसमें एक संक्रामक बीमारी आती है, उसका नाम शायद इन्फ्लुएंजा, ऐसा कुछ नाम था उसका। वो 1918 के आसपास आई थी, तो जिसमें 12 करोड़ 12.5 करोड़ लोग जो है ग्रसित हुए थे, और उसमें करीब 1.5 करोड़ या
कह सकते हैं 1.25 करोड़ जो है वो मौतें हुई थी। उस समय बिल डुरन जो है अपनी पुस्तक द केस फॉर इंडिया में लिखते हैं मौतें हुई थी। लगभग व्यापक रूप से छुआछूत की शुरुआत, क्योंकि कोरोना के समय भी हम लोगों ने देखा था, कोरोना ने जो है बहुत सारे लोगों का जो है वो खोल दिया था। जो जिनकी जो है छुआछूत एक जो शब्द है उनकी जमा पूंजी है, उसी के आधार पर अपना पूरा जीवन चलाते हैं। तो वो जो कोरोना था उन्होंने सबकी पोल खोली। सब लोग एक दूसरे से दूरी बना के रख रहे थे, सब लोग दूरी और भेदभाव की बात कर रहे थे। तो उस 1918 की जो बीमारी थी इन्फ्लुएंजा, उसकी वजह से व्यापक रूप पे जो है ये छुआछूत की शुरुआत हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ। व्यक्तिगत जीवन में आज जो ब्राह्मण मांस भक्षण करता है वो तो किसी से कोई भी छुआछूत नहीं रखता है। वो जाकर के जो है शूद्रों के यहाँ जो है मांस भक्षण करता है, उन्हीं के साथ बैठता है, उन्हीं के साथ उठता है, उन्हीं के साथ खाता है। जो व्यभिचारी व्यक्ति है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो वैश्य हो, चाहे मैं शूद्र ही बात करता हूँ। शूद्रों में भी जो है जो पासी जाती है वो चमारों से शादी नहीं करती, उनके यहाँ अपने आप में थाली में भोजन नहीं कराती है। और भी नीचे चले जाइए, और भी नीचे चले जाइए, जो मुसहर जाति है, मुसहर जाति को ना अपने यहाँ चमार जो है अपनी थाली में भोजन कराता है, ना जो है वो कराते हैं ये पासी भोजन कराते हैं। शुद्ध मतलब जिनको हम शूद्र मान रहे हैं, हालांकि मैं इनको शूद्र नहीं मानता, मतलब आज के हिसाब से जो है। तो अब आप देखिए जो है कि ये किस लिए छुआछूत कर रहे थे अपने से नीचे वाले को। कारण है रहन सहन की बातें होती हैं। एक तो बीमारी कारण थी, दूसरे आपका रहन सहन। आप अभी ब्राह्मण ही हो, कोई भी अगर कोई ब्राह्मण होगा जो एकदम मलेच्छों की तरह रहता होगा तो निश्चित उसके साथ समाज छुआछूत का बर्ताव करेगा, उसके यहाँ भोजन नहीं करेगा। आपके रिश्तेदारी में आप जहाँ जाते होंगे, अगर आपको ठीक ठाक से सफाई नहीं मिलती होगी, अगर बर्तन अगर ठीक ठाक से धोया हुआ नहीं मिलता होगा, कहीं कुछ दिख गया तो आपके मन में भी एक घिन उत्पन्न होगी कि नहीं, हमें इस गिलास में पानी नहीं पी रहा है। तो बड़ा सरल है उसको किसी वर्ण के ऊपर डाल देना कि फलाने शुरुआत की, फलाने शुरुआत की। ये सभी के अंदर है, सभी एक दूसरे से अगर गंदा है, मलिच्छ है, अगर बर्तन गंदा है तो हम लोग बर्तन से छुआछूत अपनाते हैं। भाई बर्तन गंदा है, हम उसको नहीं छुएंगे। या आप लैट्रिन करने जाते होंगे लोटा लेकर के, पहले जमाने में लोग जाते थे, आप उसमें कुछ लगा थोड़ी रहता, आप जाते हैं लोटा लेकर के लैट्रिन करके आते हैं, उसमें क्या लगा है? कुछ नहीं, आप साफ हाथ से उसको जो है पकड़ते हैं। लेकिन अगर आकर के उसमें किसी को पानी दे दीजिए, पी लेगा क्या? नहीं पिएगा। तो यहाँ तो जीवित लोगों छोड़ दीजिए, मृत लोगों से भी लोग छुआछूत करते हैं अगर वो गंदा है तो। अगर कोई गंदा रहेगा तो उसके साथ छुआछूत होगी, और मैं उसको अपना मौलिक अधिकार मानता हूँ। उसको उसके लिए अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसको रुकूंगा मैं नहीं। हमारा मन है, जहां मुझे गंदगी दिखाई देगी, हमारा मन नहीं मानेगा, वहां मैं छुआछूत अपनाऊंगा। धन्यवाद। अन्य कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? आदरणीय मोहन जी हैं अभी, ब्रजेश जी कहना चाहें? सोहन जी या ज्ञानेंद्र जी कुछ बात रखना चाहें? अपने भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भास्कर जी। कुछ राकेश जी कहना चाहते हैं क्या? जी राकेश जी। मैं कुछ कहना चाह रहा था बाबा, ये कि मेरी नजर से छुआछूत अगर कहीं पूछिए कि छुआछूत क्या है, तो मैं कहूँगा श्रेष्ठता का भाव। हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लेकर के, हर समुदाय को दूसरे समुदाय से लेकर, हर संगठन को दूसरे संगठन से लेकर, हर संस्था को दूसरे संस्था से लेकर, और आपके समाज नहीं, जो हम समाज का निर्माण करते जानते हैं, उस समाज में दूसरे समाज से लेकर एक श्रेष्ठता का भाव है। जैसे कि अभी कुछ हमारे साथियों ने इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की कि पहली बात तो ये है कि मेरा भी ये व्यक्तिगत अनुभव है कि पासवान जाति का लोग डोम के यहाँ खाना नहीं खाना चाहते हैं। क्या ये श्रेष्ठता का अभाव नहीं है? और अगर ये गलत नहीं है तो क्या ये गलत भी आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण किसी शूद्र का घर न खाए? तो देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। इसके तीन पहलू हैं। पहला ये है कि क्या प्राचीन समय में था, क्या ये मध्य समय में है, क्या ये वर्तमान समय में है? प्राचीन समय में भी नहीं था,
मध्यकाल में आया, कब आया? कुछ मुगलों की देन रहा और सबसे ज्यादा अंग्रेज को। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, यही भाव है। ना तो इसको कोई सफाई से जोड़ ले, ना तो इसका जीवन यापन से जोड़ ले, ना कोई रामभद्राचार्य की तरह क्या बोलते हैं ब्राह्मणों में भी भेद करके भेद को डेल। एक श्रेष्ठता का भाव है कि हम उपाध्याय हैं तो चौबे कमतर हैं, और अगर हम शर्मा जी हैं तो कोई रजक या मुसहर जाति के हैं वो कम है। दूसरी बात यह है कि अगर छुआछूत है तो हमें इसे मानने देना चाहिए कि नहीं, बुद्धिजीवी के तौर पे तो हमें एक पूरा ये अधिकार है कि हम किसे अपने शरीर को छूने दें, किसे अपने घर में घुसने दें, कहाँ पे हम सार्वजनिक, हाँ सार्वजनिक जीवन में जब हम जा रहे हैं, कहीं पे हम बस अड्डे पर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम शूद्र हो, तुम अलग हट कर बैठो। हमें बस अड्डा पर ही नहीं जाना है, हम अपनी गाड़ी ठीक करके जाएंगे, उसमें हम कहेंगे भैया तुम शूद्र हो, तुमको नहीं बैठने देंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से होटल में किसी व्यक्ति को घुसने या न घुसने देना उसके मैनेजर पर और मालिक पर निर्भर करता है। आप होटल को ये नहीं कह सकते कि वो आपने होटल खोल रखा है तो मैं घुसूंगा ही, आपको मैं नहीं घुसने दूंगा। ये मेरी मौलिक अधिकार है, ये मेरी स्वेच्छा है कि मैं घुसने दूं अपनी संपत्ति में कि नहीं घुसने दूं। तो ये श्रेष्ठता का भाव मानवता के तौर पर तो नहीं होना चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर है और कोई मान रहा है बिना आपको आपके मौलिक अधिकार का हनन किए, बिना आपका किसी प्रकार का नुकसान किए, तो उसको मानने दीजिए, क्या हर्ज है? कोई मैं व्यक्तिगत अपना मंदिर बना लूं और कहूं कि भाई हम तुमको शूद्र हो नहीं प्रवेश करने दूंगा, और छोड़ न दीजिए मैं भूमिहार हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं राजपूत को नहीं घुसने दूंगा, मैं ब्राह्मणों को नहीं घुसने दूंगा, तो आप कौन होते हैं तय करने वाले कि हम घुसेंगे ही? आप भी एक मंदिर बना लीजिए। लेकिन तिरुपति बालाजी का अगर कोई मंदिर है और वहां पर कोई कहता है जो समाज का मंदिर है, और वहां कहेगा कि तुम शूद्र हो नहीं घुसने देंगे, क्यों नहीं घुसने देंगे? घुसने दीजिए। तो हमारी समझ मौलिक होनी चाहिए, बस इतनी ही मेरी बात कहनी थी, मैंने अपनी बात समाप्त की। थोड़ा सा मैं एक लाइन अपनी बात को कहना चाहूंगा। शॉर्ट में एकदम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। देखिए, थोड़ा सा घालमेल हो रहा है। शूद्र और अछूत को एक समझा जा रहा है। शूद्र अलग हैं, अछूत अछूत अलग है। शूद्र वो हैं जिन्हें जिन्हें सेवा का अधिकार प्राप्त है, सीधा सा है। शूद्र वो हैं जिन्हें सेवा का अधिकार प्राप्त है, सर्विस का अधिकार प्राप्त है। अछूत वो हैं जिन्हें कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, समाज से बहिष्कृत। शूद्र और अछूत में ये अंतर है। अन्य कोई साथी? हेलो जी आदरणीय। और मैं मोहन बाबू जी, आप पाँचों 7 मिनट में। आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन मिल गया है। चलिए, सभी साथियों का और विद्वानों का अभिवादन है। बहुत सभी जो है अपने अपने पक्ष में जो बात रखे वो बहुत सारगर्भित है। लेकिन हम जो देखते हैं कि प्राचीन काल से, तो देखिए जो वेद है वो सबसे पुराना ग्रंथ है, और उसमें कहीं भी छुआछूत का इस प्रकार का उसमें भाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो 4 वर्ण बने हैं, इस वर्ण को भी परिभाषित करने का या बांटने का जो काम है, ये हमारे ऋषि महर्षि और मुनियों का काम था। वो इसमें ब्राह्मण या इस प्रकार का जो बात आता है, तो उन्होंने ही इसको परिभाषित, किसको किस दर्जे में रखा जाएगा, इसका आकलन पहले वही करते थे। और आप देखिएगा कि ऋषि महर्षि मुनि किस धर्म का है, किस जात का है, कौन है, ये जो है हम लोगों को पूरा ये नहीं होता था। वो एक ज्ञानी और मार्गदर्शक होते थे। और जैसे गुरु द्रोणाचार्य है तो राजगुरु है ये है, तो कोई राजा का अगर गुरु है या राज का है तो उस प्रकार का अपना आचरण करेगा। लेकिन यहीं पर जो संदीपनी ऋषि हैं, तो भाई आपको यादव के यहाँ ही पले बढ़े थे, आपको कृष्ण जी तो उनको वहां पर शिक्षा मिली थी। और जितने भी हम देखते हैं कि ऋषि मुनि और महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहीं भी छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा है। चाहे आप राम को देखिए,
तो उन्होंने भी जैसे चेवरी को देखते हैं, भील के साथ देखते हैं, यहाँ तक कि धोबी को भी हरिजन में रखा गया था, उनका भी मान सम्मान के लिए अपने पत्नी का परित्याग किया। अगर कृष्ण को देखते हैं तो उन्होंने भी 56 भोग ठुकराकर दुर्योधन का और जो है साग और रोटी विदुर जी का खाए। और जितने भी महाभारत में अगर 16,000 स्त्रियां जो कहते हैं कि उनकी पत्नी थी, तो वो जब सारे सैनिक और शूद्र जो थे, सेवक ही थे, जो मारे चले गए, तो उनकी पत्नियां जाए कहाँ समाज में। तो एक मान्यता के रूप में मान करके और उनको जो है अपना संरक्षण उन्होंने दिया था। इधर अगर आप देखते हैं ऋषि दयानंद को, तो खुद वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कुर्वन्ते मां विश्वार्यम, और पूरे जो है मूर्ति पूजा को और पाखंड को इन्होंने ये करके और सारे को एक में मिलाने का प्रयास किया। चाहे विवेकानंद भी हो, तो उन्होंने भी कहा कि जो है विभिन्नता में एकता और एकता में विभिन्नता जो है। गांधी भी इसको कहे कि नर सेवा नारायण सेवा, हरिजन हिताय हरिजन सुखाय। तो जितने भी हम महापुरुष को देखते हैं, वो सारे जो है कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया है। और अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल से 2 वर्ग तो है ही हैं, जो राजसी प्रवृत्ति के हैं सुर, और जो असुर है, जो कुछ मात्रा असुरों का है, ये तो अलग है, ये है, और उनको दंड ही मिलेगा जब तक कि असुर प्रवृत्ति अपना रखेंगे। और जहां तक हम शूद्र का या इसका देखते हैं, तो जितने भी हम राजा महाराजा, या हम अभी अहिल्या महारानी अहिल्याबाई का ही अभी जो है जन्मोत्सव या हुआ था, इन्होंने कितने बावड़िया बनवाया, धर्मशालाएं बनवाई, शिक्षा का स्थल है, स्वास्थ्य स्थल है, मंदिर है, शमशान घाट है, नदी में जो घाट पानी पीने का है। इसमें कहां पर जैसे है चारों वर्णों में भेद किया जा सकता है? ये भेद नहीं किया जा सकता है। और आज भी जो है जितने भी महापुरुष हैं, हम देखते हैं कि मोहन भागवत भी है, अभी आरएसएस के भी है, या आर्य समाज और गायत्री परिवार है, ये सारे चीज को समझ रहे हैं। और ये जो है वो इस छुआछूत के भेदभाव को पूर्णतः मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आज भी हम देख रहे हैं वर्तमान के वातावरण में कि हमें देहाती क्षेत्र में या चट्टियों के क्षेत्र में आज भी छुआछूत और एक दूसरे के प्रति कुछ भावनाएं अस्पृश्यता को देखने का मिलता है। लेकिन जो भी व्यक्ति ज्ञानी है और इस चीज को समझता है, तो इस चीज को नहीं मानता है। हाँ, मैं ये चीज को जरूर कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर में या कहीं सार्वजनिक स्थल में या कहीं पर जा रहा है, उसका जो दिनचर्या होता है कि भाई अपने को, भले आप साधारण वस्त्र में हो, लेकिन अपने को स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए, अपना वस्त्र जो है साफ सुथरा रखिए, अपनी स्वच्छता को बनाए रखिए। तब आप कहीं भी, चाहे स्वास्थ्य का स्थल हो, चाहे शिक्षा का स्थल हो, चाहे पूजा का स्थल हो, या कोई धर्म का स्थल हो, धर्मशाला का स्थल हो, होटल हो, कहीं भी आप जा करके अपना जो है उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। और आगे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का प्रवृत्ति होते हुए जो हमारे समाज के जो कुछ अंश जो कटते गया है, तो आज आप देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो आपका जो है वोटिंग का अंदर 5%, 7%, 6%, 4% रहता है। और आपके जो शूद्र जो है, जो पैर है जांग से नीचे है, कमर से, जिस पर कि आप खड़ा है, अगर आपका वो अंग कट जाएगा धीरे धीरे, तो आप खड़े नहीं रह पाएंगे और आपको सबको मलक्ष हो जाना पड़ेगा। इसलिए जो है उनको समझाकर बुझाकर अपने साथ लेकर चलना
बहुत जरूरी है। नहीं तो सारा टारगेट जो है, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे ईसाई संप्रदाय हो, सबका नजर उन्हीं पर है। आपका मंदिर या किसी प्रकार का एक पूजा स्थल एकदम से सुदूर पूर्व में पहाड़ के नीचे नहीं है, लेकिन वहां पर आपको क्रिश्चियन का चर्च जरूर मिल जाएगा, और वहां पर वो उनके प्रभाव में आप उनको घृणा से दृष्टि से देखिएगा और वो उनको गले लगाएंगे, तो आप तो फिर पीछे रह जाएंगे। और इसकी जो खामियाजा है वो आने वाले समय में आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये चीज आपके जो चाहे प्रधानमंत्री हैं या जो भी कट्टरवादी जो आरएसएस भी है, चाहे जो भी है, वो समझ रहे हैं और आज सबको मिला करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज आरक्षण के माध्यम से अगर बड़े बड़े पदों पर चाहे हरिजन आदिवासी बैठे हुए हैं, तो आप उसकी चरण वंदना क्यों करते हैं? उनको हटा दीजिए। तो ये जो पावर, पैसा और शक्ति है, अगर किसी के पास आ जाएगा वो वंदनीय होता ही है, बशर्ते कि उसमें गुण भी होना चाहिए। गुण रहेगा तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आगे भी हमारे साथी है, अपने बात को रखेंगे, अभी मुनि जी भी इस पर अपना देंगे सब सफाई। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। मुनि जी प्रणाम। बताइए राम जी। सभी को नमस्ते। मुनि जी को प्रणाम। अभी भी स्थिति ये है कि शहर में जो है छुआछूत उतना नहीं चल रहा है, लेकिन गांव में अभी भी छुआछूत जो है अभी चल रहा है अभी। लेकिन जो है गांव में भी धीरे धीरे बफर खाना में जो शादी ब्याह है, इसमें जो है बफर सिस्टम करके छुआछूत को तो मिटा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जो हैं इसको मान के ही चलते हैं। इस तरीके से अभी जगह जगह पर जो बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल है, वहां अभी भी चल रहा है। जैसे मंदिर पूजा है, मंदिर में वही पूजा करा सकते हैं जो कराने वाले हैं, सब नहीं कराएंगे। अभी ये गांव मतलब गांव गांव में चल रहा है। शहर में तो अलग चीज है, शहर में छुआछूत का उतना भेदभाव नहीं रखते हैं। और ये बीच मतलब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दो मध्य भारत में है, ये ज्यादा चलता है। और उत्तर भारत में जो है वो तो गायत्री परिवार वाले ज्यादा लगभग उधर चल रहा है कि सब ब्राह्मण हो गए, सब जा कराएंगे, सब कराएंगे। अब धीरे 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 इधर भी हो रहा है। अब उधर दक्षिण भारत में क्या स्थिति है, ज्यादा लोग उधर अलग अलग टाइप के मानने वाले हैं। सरना धर्म मानने वाले हैं, कुछ ईसाई धर्म मानने वाले हैं, है ना। इस टाइप में अलग अलग धर्म वाले अभी भी छुआछूत को मानते हैं। जैसे सरना पूजा होता है तो ईसाई धर्म वाले नहीं खाते हैं, और जो ईसाई लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो इधर के लोग नहीं खाते हैं, छुआछूत का भेदभाव रखते हैं। इस टाइप का है। मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा एक सेकंड में बताऊंगा। देखिए, शहरों में बहुत तगड़ा छुआछूत चल रहा है। यहाँ पर जो है गरीबों के साथ कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं बैठता है। पूरा दिन का दिन बीत जाता है, गरीब और अमीर का भेंट नहीं हो रहा। वो किसी भी जाति का गरीब हो, उसको कोई भी अमीर आदमी अपने घर में एंट्री नहीं देता, ना उसके साथ खाता पीता है, ना उसके साथ कोई संबंध बनाता है। बहुत ध्यान दीजिए इस पे। शहरों में बहुत तगड़ा छुआछूत है। धन्यवाद। चलिए, और कोई कुछ एक आध मिनट, 1 मिनट 2 मिनट बोलना हो तो बताइए, नहीं तो ये चलिए मैं अच्छा बताऊं आपको। पुराने जमाने में क्या था, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत चर्चा हुई है। ये जरूर है कि जब मेरा जन्म हुआ और जन्म के बाद मैंने जब देखना शुरू किया तो जरूर ये बात थी कि उस समय छुआछूत थी। और छुआछूत उस समय एक प्रकार की कहीं ना कहीं कोई गलती पहले जरूर हुई। क्या गलती हुई वो मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं। कोई ना कोई गलती जरूर हुई जिस गलती के कारण ये
दलित और गैर दलित का भाव पैदा हुआ, या अछूत और सवर्ण का भाव पैदा हुआ। मैं पवंजा जी से बिल्कुल एक बात सहमत हूं कि शूद्र दलित नहीं होता है। दलित अलग है, अछूत अलग है, दलित और अछूत एक है, लेकिन शूद्र नहीं। तो जब मैंने देखा और उसके बाद प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो आर्य समाज माने गांधी और दयानंद, ये दोनों, ये अछूत का भाव कैसे पैदा हुआ? जन्मना जाति के कारण। जब जन्मना जाति बन गई तो उसमें फिर कर्म के द्वारा या तो उनको वैसा कर्म दिया गया, या वैसा जो कर्म करते थे वे अछूत थे। ये सब पुरानी बात है, कब से क्या हुआ छोड़िए उसको। लेकिन जन्मना जाति यही एक प्रकार के छुआछूत का आधार रहा। अब इसको स्वामी दयानंद और गांधी, ये दोनों जन्मना जाति व्यवस्था को बदलना चाहते थे। दयानंद पहले ही चले गए, आर्य समाज था। आर्य समाज भी लगातार यही प्रयत्न कर रहा था कि जन्मना जाति टूट जाए। भाई मेरे घर में, अरे गाजीपुर का एक आदमी घर में आकर के वो खाना खाते थे, क्योंकि उनका तो बड़े पंडित थे। लेकिन जब पता चला तो मालूम हुआ कि वो तो चमार है, डोम है, और वो प्रचारक थे। कोई भेदभाव नहीं था उस समय। मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, जब मेरी उम्र 7-8 साल थी, जरा भी भेदभाव नहीं था। क्योंकि गांधी और दयानंद या आर्य समाज जन्मना जाति को बदलना चाहते थे, और अंबेडकर और नेहरू इस बुराई का लाभ उठाना चाहते थे। जब तक गांधी थे तब तक तो चलिए चलता रहा। गांधी के जाते ही इन लोगों ने जन्मना जाति इसको महत्वपूर्ण बना दिया। चलिए जो भी हुआ हुआ। वर्तमान समय में कुल मिलाकर कैसे, कितने पूरे भारत में कितनी आबादी है, तो कुल दलितों की आबादी है 16%, जिनको अछूत कहा जाता है उस जाति की। और 16% में से भी मुझे तो लगता है कि करीब 15% को कहीं कोई अछूत नहीं माना जा रहा है। हमारे यहाँ पूरे शहर में, रायपुर शहर में, कौन पूछ रहा है कौन किस जात का है, कौन दलित है, कहाँ कोई पूछ रहा है। रामानुजगंज शहर में, पूरे शहर में तो कभी मंदिरों में रोक टोक रही ही नहीं है, और मैंने तो और भी शहरों में नहीं देखी, रामानुजगंज के आसपास उस जिले में भी नहीं देखी कहीं। सब आते जाते थे। ये बताइए कि कुंभ मेले में कितने माने अछूतों को रोका गया, या साधु सन्यासियों में कब पूछा जाता है कि कौन दलित है कौन अछूत है? सब साधु सन्यासियों को अपने घर में सम्मान देते हैं। तो यह जो छुआछूत अभी भी जिंदा है, यह केवल 1% आबादी में भी नहीं है।
लेकिन छुआछूत एक बुराई है, जिंदा है। यह केवल अंबेडकरवादियों का प्रचार है। अगर कोई हमारे यहाँ रामानुजगंज के पास में तो एक मंदिर है, तो उस मंदिर में तो वो तो माने बैजा पूजा कराता है। कहाँ है उसमें? उसमें तो सवर्ण भी जाते हैं सब। ये माने है वाड्रफनगर के आसपास में। और एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण पूजा कराने नहीं जाता है। भाई मेरे, आप क्यों ब्राह्मण को पूजा करने के लिए बुलाते हैं? उन लोगों में तो बैगा कराता है। ये अंबेडकरवादियों का बहुत प्रचार है छुआछूत के नाम पर। लगभग छुआछूत 99% समाप्त हो चुकी है और यह जीवन स्तर में बदलाव के कारण हुआ है। भाई पहले उस तरह का धंधा करने के लिए वे बाध्य थे। अभी भी अब डॉक्टर अपने मरीज को तो छूता है तो बहुत हाथ साफ करता है। तो क्या छुआछूत हो गई? यदि उस प्रकार का कार्य करने के कारण उस समय छुआछूत थी कार्य के हिसाब से, अब तो उस तरह के कार्य का कोई बंधन किसी पर है नहीं। और अगर आज भी कुछ दलित अगर वही कार्य कर रहे हैं अभी, उनके साथ छुआछूत का भाव तो रहेगा। हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग तो जानते ही नहीं है कि कौन अछूत है, पता ही नहीं है। अभी भी हमारे घर में तो जरा सा भी छुआछूत का भेदभाव नहीं है। फिर भी है किसके साथ? जो आकर के खुद बखुद अगर कहीं बता दे कि मैं फलाने जात का हूं, मैं दलित के हिसाब से रिजर्व सीट से आया हूं, तब तो भाई मन में भाव पैदा हो जाता है कि ये तो कोई इस जात का होगा। वहां छुआछूत का भाव पैदा हो जाता है। बहुत लोग तो पुराने जमाने में तो मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोगों ने अपने नाम के आगे सवर्णों का लगा दिया। किसी ने सिंह लगा दिया, किसी ने शर्मा लगा दिया, किसी ने शास्त्री लगा दिया। कहा बहुत तो शास्त्री लोग हैं यहाँ, कहाँ पता चलता है कौन है? तो सच बात मेरे हिसाब से ये है कि वर्तमान समय में छुआछूत के कानून की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में आबादी में छुआछूत का इतना बड़ा प्रतिशत नहीं है कि उसको रोकने के लिए सरकार को कानून रखना पड़े। होगा 1-8% कहीं तो होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा यह मानना है कि अब छुआछूत कोई समस्या है, इस बात को मानना ही बंद कर दीजिए। जो मानते हैं वो गलत करते हैं। छुआछूत को जो मान रहे हैं, दोनों पक्ष, जो ब्राह्मण राजपूत छुआछूत मान रहे हैं वे हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं, और जो अम्बेडकरवादी छुआछूत के नाम पर जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं उनसे नफरत करने की जरूरत है। अब जो छुआछूत के नाम पर समाज को ब्लैकमेल करना चाहते हैं इस प्रकार के, और विशेष करके अम्बेडकरवादियों का मैं देख रहा हूं
कि अम्बेडकरवादी इस कार्य में बहुत आगे हैं। इसलिए मेरा इस संबंध में सिर्फ इतना ही सुझाव है कि छुआछूत को भूल जाइए एकदम। अगर कहीं ऐसा किसी गांव में आपको घटना दिखती है कि किसी अछूत को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, आप उसमें कह सकते हैं उस गांव में कि भाई ऐसा उचित नहीं है, फिर भी करते हैं, करने दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसे तो घटनाएं तो बहुत सी डकैतियां भी 1-2% होती हैं, और सब सारे अपराध इस तरह के होते हैं। तो छुआछूत कोई अपराध नहीं है। मैं एक घटना सिर्फ आपको बता के छोड़ दूं कि हमारे यहाँ एक दलित हमारे यहाँ काम करता था रामानुजगंज में, और कोई भेदभाव नहीं था हमारे परिवार में, एकदम पूरा सब तरह का काम करता था। हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, जब हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन, ये बात होगी 90-92 की, करीब 93 की, एक बड़ा सम्मेलन जब रखे तो वहां हमारे रसोइया ने उसको कहा, अरे तू ई जात के हो और तू रसोई घर में मत आना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा ना, तो बड़ा बड़ा लोग आ रहे हैं और गड़बड़ आ जाएगा। वो उससे मारपीट कर दिया। तुम कैसे हमको कह सकते हो, जब बाबू आज तक कभी नहीं कुछ कहे हैं, तो तुम्हारा क्या अधिकार है ये कहने का? मैं तो जाऊंगा। मामला दोनों मेरे पास लाए, तो मैंने अपने रसोइया को डांटा कि तू हमसे बिना पूछे काहे को रोक दिए, नहीं रोकना चाहिए था, और उस दलित नौकर को नौकरी से निकाल दिया। हम कहे तुम तो अपने घर जाओ, क्योंकि अब तुम अपने को दलित मान रहे हो। अरे भाई, तुमसे कह दिया तो हमको आके बताते क्या बिगड़ जा रहा था, तुम नहीं जा रहे हो तो क्या बिगड़ जा रहा था, तुमको क्या अधिकार है कि तुम जाओगे, हमारे रोकने के बाद भी जाओगे हमारे रसोई घर में? क्या अधिकार है तुमको? दादागिरी करते हो, भाग यहां से। नौकरी से निकाल दिया उसको। इस तरह का बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। जो अपने को समझता है कि मैं दलित हूं, उसको एकदम अछूत मानिए, बॉयकॉट करिए इस तरह के लोगों का। जो अपने को दलित का घमंड करते हैं या उनको विशेषाधिकार चाहिए, और जो इस प्रकार का नहीं मानता है उसको साथ में रखिए। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा था। अब आप आगे और बताइए, क्योंकि आज का विषय गंभीर था, इसलिए इस पर और अगर कोई चर्चा हो जाएगी 5-10 मिनट तो अच्छा होगा। कोई अन्य साथी अगर 1-2 मिनट में बात रखना चाहें या प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबूजी, मैं बस एक जी जी ज्ञानेंद्र जी बताइए। बस 1 मिनट की बात है थोड़ी सी। एक वास्तव में जी बाबा जी, वास्तव में समस्या छुआछूत इस बात की नहीं है कि हम किसी को छूना चाहते हैं अथवा नहीं छूना चाहते। छुआछूत जो आज देश भर में एक बड़ा बहस का मुद्दा बना और तमाम ऐसे सोचने समझने वाले लोग निकले, सरकार को कानून बनाना पड़ा, वह इसलिए नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से हम किसको छूना चाहते हैं अथवा नहीं छूना चाहते। छुआछूत के उस स्वरूप पर कानून बना है, या पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि रोक होनी चाहिए, जो छुआछूत सिर्फ इसलिए हो कि सामने वाले को नीचा दिखाना है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है जिसको बहुत साफ सफाई पसंद है, और एक व्यक्ति है जिसको थोड़ा कम साफ सफाई पसंद है, और दोनों ही अलग अलग अपने कमरों में रह रहे हैं। किसी से कोई विशेष वास्ता नहीं है, सुखपूर्वक दोनों रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा सफाई पसंद है,
वह व्यक्ति सिर्फ इसलिए सामने वाले को अपने कमरे में घुसने के बाद कमरे में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, सिर्फ यह बताने के लिए कि तुम गंदे हो और मैं साफ हूं। छुआछूत यह आपत्तिजनक है। राकेश जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि यह श्रेष्ठता का एक प्रदर्शन है। श्रेष्ठता की वजह से छुआछूत पनपता है और श्रेष्ठता का भौड़ा प्रदर्शन मतलब सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन, ये गलत है। जैसा मुनि जी ने कहा कि अपने घर की जो घटना बताई, वह रसोइये का ये कहना कि तुम अछूत हो, तुम रसोई में मत आया करो, किसी को पता चल जाएगा तो विवाद होगा, ये भौड़ापन है, ये गंदगी है और इस पर मेरे ख्याल से आपत्ति होनी चाहिए। हर व्यक्ति को आपत्ति होनी चाहिए। आप छुआछूत हम लोग उस देश में रहते हैं जहां शुचिता को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। हम प्रणाम करते हैं किसी से भी तो वह नमस्ते करके और पैर भी छूते हैं तो वो मान करके कि वह व्यक्ति सामने शुचितापूर्ण जीवन जीता है। यम नियम की समाज में बहुत बहुत अच्छे से स्थापित है और यम नियमों की बड़ी प्रतिष्ठा है, उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि किसी को साफ सफाई या किसी को गंदा इसलिए बताया जा रहा है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकूं। श्रेष्ठ होना और श्रेष्ठ खुद को साबित करना एक स्वाभिमान है और दूसरा अहंकार है। अहंकार दमनीय है, स्वाभिमान दमनीय नहीं। मैं सिर्फ ये एक चीज जोड़ना चाह रहा था। एक बात बताइए जी। हम लोग 2 कमरे में रहते हैं और हमको साफ सफाई पसंद है और आपको साफ सफाई नहीं पसंद है और मैं आपको अपने कमरे में नहीं आने दूं, तो आपको क्या आपत्ति होगी? बाबा कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात को लेकर है कि कमरे में जाना आपकी आवश्यकता है। आप यह समझाएंगे कि कमरे में आकर जाना है आपको, यह व्यवस्था के अंतर्गत आपको यह काम। जब वहां गए और बाहर निकलते ही झाड़ू पोछा करने लगे, क्या यह वो सिर्फ यह कमरा, बताने के लिए। ये बताइए कि जो मेरा कमरा है क्या वह सार्वजनिक है? नहीं बाबा, नहीं है ना। तो बस इतनी बात है कि मैं अपने कमरे में ना आने दूं किसी को। हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर वह कमरा सार्वजनिक हो तब तो मैं उसको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर मैं वहां से उठ के चला जाऊं तो आपको क्या आपत्ति होगी उसमें? इसलिए अहंकार अहंकार सवर्णों में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अहंकार दलितों में भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में 90% दलित इस झगड़े में नहीं है। 90% केवल अम्बेडकरवादी ही इस समस्या को बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भाई अच्छे अच्छे पोस्ट मिल गए हैं पढ़ लिख करके, और वे लोग इस समस्या को जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि वे तो अधिकांश बौद्ध भी हो गए हैं। तो वे इस छुआछूत की बीमारी को हिंदू समाज की बहुत बड़ी बीमारी बताकर और तोड़कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये लोग अछूत हैं, माने अम्बेडकरवादी जो हैं वो अगर इस प्रकार का प्रयास करते हैं, यह प्रयास घातक है।
इसलिए मेरा ये कहना है कि अब हिंदू समाज को आपराधिक मनोवृत्ति से दूर होने की जरूरत है। की होगी हमने 100 साल पहले गलतियां, आज मैंने कोई गलती नहीं की है, और आज भी अगर कोई उसी गलती के पुरानी गलतियों को लाभ उठा करके अगर हमसे बदला लेना चाहता है तो हम तुमको मानते हैं कि तुम गलत हो। बाबूजी हमको लगता है कि अब छुआछूत के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, न कि छुआछूत है। भाई हमारे यहाँ, हमारे घर वालों के यहाँ तो अभी कम से कम 1000 का आदमी काम करते हैं। 1000 आदमी काम करते हैं और पता ही नहीं है कौन किस जात का है, एक भी आदमी के बारे में नहीं है जानकारी। फिर भी अगर आकर के कोई कहेगा, ब्लैकमेल करेगा तो बुरा तो लगेगा ही। इसलिए मेरे विचार से छुआछूत है, इस बात को अस्वीकार कर दीजिए, है तब भी, नहीं है तब भी। अपनों के बीच में कह सकते हैं कि छुआछूत मत मानो, लेकिन दलितों के बीच में कहने की जरूरत नहीं है कि छुआछूत है। छुआछूत खत्म है रे मूर्ख का, कहां से बात कर रहा है छुआछूत है? खाली तुम्हारा यही ब्लैकमेल करना तुम्हारा धंधा है छुआछूत के नाम पर। इतना करने की जरूरत है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। बाबा जी, ज्ञानेंद्र जी के सवाल को थोड़ा सा मैं प्रस्तुत करूंगा। एक एकदम मिनट। शॉर्ट में, अब 1 मिनट हाँ में। हाँ बाबा, ज्ञानेंद्र जी परम सफाई पसंद व्यक्ति हैं, वह एक कमरे में रहते हैं। बजरंग मुनि थोड़ा कम सफाई पसंद है, वो दूसरे कमरे में रहते हैं। ज्ञानेंद्र जी अधिक सफाई पसंद है, इसलिए वह जब अपने कमरे से निकलें तो बजरंग मुनि हाथ जोड़ के उनके चरणों पे लेट जाएं। यह श्रेष्ठतावाद है, इसके खिलाफ छुआछूत के लिए कानून है। असल में ज्ञानेंद्र जी यह कहना चाह रहे थे, चलिए, लेकिन और कोई प्रश्न किसी का? कोई? बाबूजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ। जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो जहां पर लोग नॉनवेज खाते हैं मैं वहां नहीं बैठता हूं, या मैं वहां से उठ के चले जाता हूं। मेरी कंपनी में भी यही हिसाब किताब है। अगर किसी कैबिन में लोग बैठकर खा रहे हैं तो मैं 2 कैबिन बैठ अलग छोड़ देता हूं, या फिर मैं बाहर चले जाता हूं। अब इसे श्रेष्ठता कहा जाए कि श्रेष्ठता का अहंकार कहा जाए कि छुआछूत कहा जाए, क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं है सर। ये तो आपका मौलिक अधिकार है। ये माने अपनी अपनी बात है। पर धूर्त व्यक्ति तो यही कहेगा कि ये श्रेष्ठता का अहंकार है, ये छुआछूत तो। आता है तो उसका बहिष्कार करिए। एकदम अपने मन से यह भाव अब निकाल दीजिए कि छुआछूत है। इस तरह की बात को अब स्वीकार करना ही घातक है, क्योंकि उसका लाभ उठा रहे हैं मुसलमान लोग, उसका लाभ उठा रहे हैं अम्बेडकरवादी, दुरुपयोग कर रहे हैं इस विषय का। चलिए, और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो विषय बताओ। बाबूजी कल का विषय बता सकते हैं? कल का विषय हम लोग रख रहे हैं परंपरागत और आधुनिक महिलाएं। कोटेशन नंबर है 5736। ये 5736 बहुत बड़ा कोटेशन है, और इसी एक ही कोटेशन पर कल हम लोग चर्चा रखेंगे, और फिर इस विषय को और बाकी जो है वो फिर परसों देखेंगे। परंपरागत और आधुनिक महिलाओं में क्या फर्क है, दोनों में, और दोनों में कौन ठीक है कौन गलत है, किनकी सोच क्या है, और होना क्या चाहिए, ये आज
कल का विषय रहेगा परंपरागत और आधुनिक महिलाएं। क्या पंडित 10वें के ना हो रोबिन जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। 10वां कई हो जाता है। अब आज जो है ना सुनने के लिए सभी साथियों को ब्रह्मोस के दिन जो नदी वदी में साथ जुड़ेंगे तब तक पूर्वज लोग का जो है ना